नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में अपन ने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखा था। आज अपन इसको आगे बढ़ाते हुए गुणनखंडों की संख्या में ही आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना में प्राइम फैक्टर्स पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ लिया था टोटल फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अर्थात अपन ने पढ़ लिया था कुल गुणनखंड ज्ञात करना। एक होता है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। एक पढ़ लिया था अपन ने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अर्थात सम गुणनखंडों की संख्या। एक पढ़ लिया था अपन ने ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स अर्थात विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये चार चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, तो आज अपन उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें और भी बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें आगे की। सबसे पहले मैं लेता हूं जो अपन ने पढ़ा प्राइम फैक्टर्स। अपन ने जो पढ़ा प्राइम फैक्टर, इसके अगले अपन ने देखा कि जो संख्या होती है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 39, तो इसके गुणनखंड मैंने लिए 3 × 13 अर्थात दोनों की घात 1 है। प्राइम फैक्टर्स में को ज्ञात करने हैं तो अपन घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही अपने पास क्या जाते हैं, प्राइम फैक्टर से आ जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं आज इसके आगे की, इसमें एक होता है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। क्या बोला मैंने, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो आज ये है क्या चीज, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या चीज है? इसका हिंदी में अर्थ होता है पृथक अभाज्य फैक्टर गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड ये क्या चीज है? इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपन ने पृथक ये गुणनखंड किया भाज्य संख्या के रूप में, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं घातों से कोई मतलब नहीं है। घातें जिस पे लग रही है वो तो अलग चीज है, जो संख्या है वो ही क्या होती है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पे 3 है और 13 है, 3 और 13 तो ये कितनी हो गई, 2। तो इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूं। जैसे मैंने सबसे पहले 12 लेता हूं। यहाँ पे 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 × 3 अर्थात 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। यहां अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो कितनी आएगी, 2 + 1। दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर की बात करूं मैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर अर्थात पृथक अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, तो जो अभाज्य संख्या यहाँ पे है वो ही इसकी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट प्राइम में फैक्टर होगी। अर्थात एक तो ये और एक ये, कितनी हो जाएगी, 2 संख्या यहाँ पे क्या होंगी, डिस्टिंक्ट प्राइम में फैक्टर। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइम फैक्टर्स क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या है। एक और चीज यहां पे मैं बात करूं, एक होता है प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर अर्थात उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा 12, इसके गुणनखंड कितने पहले अपने को, 2 × 2 और 3 की पावर 1। इसके अपने को गुणनखंड वैसे कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 6 12 यही मिलते हैं अपने को। कुल गुणनखंड कितने मिलते हैं इसके, 6 ही मिलते हैं। 1 का बार देता है, 2 का देता है, 3 का देता है, 4 का देता है, 6 का देता है, 12 का देता है। और वैसे अपन ट्राई करते हैं तो आप देखो 2 + 1 और 1 + 1 अपन मेथड से निकाला तो कितने मिलेगा हम लोगों को, अर्थात 1 की पावर p
बी की पावर क्यों, तो कितने मिल रहा है, p प्लस वन और q प्लस वन, दोनों का क्या करेंगे गुणा, तो कितना मिल रहा है 3 इंटू 2, कितना मिल रहा है अपने को 6। यहां से भी अपने को कितना मिल रहा है 6। छोटी संख्या है इसलिए अपन ने पड़ता पड़ता गुणनखंड इसके अलग निकाल लिए। तो प्रॉपर फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था। उचित गुणनखंड होता क्या है, जो ये स्वयं का गुणनखंड है, स्वयं संख्या, इसको अपन हटा देते हैं। क्या होता है, जो स्वयं संख्या होती है उसका भी इसमें प्रॉपर भाग जाता है, उसको हटाने के बाद जो गुणनखंड बचते हैं, जितनी संख्या यहाँ पे बचती है, वो ही क्या होते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। अर्थात निकालने का मतलब क्या हुआ, जो टोटल गुणनखंड अपने को मिल रहे हैं उसमें से माइनस का क्या कर दो, 1 कर दो, तो कितने मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा 5। तो प्रॉपर फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंड में से 1 घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपना को प्रॉपर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर के निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों में से कुल गुणनखंड की जो अपने संख्या प्राप्त करी है उसमें से 1 घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को प्रॉपर फैक्टर मिल जाएगा। आगे मैं बात करता हूं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, अर्थात पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन पूछता है बार बार, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। एक होती है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, एक होती है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। अपन वर्ग भी जानते हैं, घन भी जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है। वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या का आपस में गुणा कर, जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 क्या है एक तरह से पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण घन के लिए क्या करते हैं, किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करते थे, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो 125 क्या है पूर्ण घन है। ठीक है, आज अपन उसी का अध्ययन कर रहे हैं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूं आपको। अपन ने 36 एक लेता हूं संख्या, इसके मैं गुणनखंड लिखता हूं, कितना आता है मेरे को मिलता है 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2, कितना मिलता है 3 की पावर 2। इसके गुणनखंड कितने मिल रहे हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। गुणनखंड आप निकाल लेना 36 के, निकाल के देख लो आप, भाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में 18 आता है, 2 यहाँ पे 9, 3 का भाग दिया 3, ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2। अगर मैं कहूं कुल गुणनखंड, तो आप झट से इसका आंसर बता दोगे कि दो घात है, दोनों में एक एक बढ़ाएंगे, आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब बताओ मैं बेसिक तरीके से अगर इसको सोल्व करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इसको 2 की पावर 0 लिखूंगा, 2 की पावर 1 लिखूंगा, 2 की पावर 2 लिखूंगा। ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड हमेशा ही काम आएगा। आप जितनी भी ट्रिक अपना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां बेसिक मेथड आपने पढ़ लिया, जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलोगे। ट्रिक आप एक शॉर्ट समय के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए, जिसको आप हमेशा भूल सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं जितना बेसिक आप पढ़ोगे उतने ही आप फायदे में रहोगे। 2 की पावर 2 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 को मैंने लिखा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहीं से पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन आपको मैं यहाँ पे समझाता हूं। यहीं से मैंने आपको कुल गुणनखंड समझाए थे, सम गुणनखंड समझाए थे, विषम गुणनखंड यहाँ पे समझाए थे। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन भी आपको यहां से मिल जाएगा। पूर्ण वर्ग के लिए आप इसमें जो एक घात दिखती ना आपको संख्याओं की, वो उनको आप ऐसे लिख लेना और देखना कि सम संख्या समघात क्या लेना है, समघात। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अपने को क्या उठाना है, समघात उठानी है। इसमें समघात कितनी है 2। देखो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2, अर्थात सम संख्या में हो तो क्या होता है, वो पूर्ण वर्ग लेना है। पूर्ण वर्ग के लिए क्या लेना है, सम संख्या वाली संख्याएं लेनी है। और इसमें भी कितनी है 2। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। 2 और 2 को आपस में गुणा करें कितना आ गया 4। तो इसमें 36 में 4 ऐसे गुणनखंड है
4 ऐसे गुणनखंड हैं जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको मैं बताता हूं कि कैसे है। 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 12 का जाता है, 18 का जाता है, 36 का जाता है। अब देखो आपको हो गया कि इसमें 4 पूर्ण वर्ग कैसे है। देखो यहां पे एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, है। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 36 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 2 3 और 4 देख लो आप, 6 को 6 से गुणा करते हैं 36 आता है पूर्ण वर्ग, 3 को 3 से करते हैं 9 आता है, 2 को 2 से करते हैं 4, और 1 को 1 से करते हैं 1। ध्यान रखना, एक हमेशा पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। एक हमेशा क्या है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। इसलिए 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, अर्थात कोई सी भी संख्या हो, 0 वाली घात तो हमेशा ही लेनी पड़ेगी, चाहे पूर्ण वर्ग पूछे और चाहे पूर्ण घन पूछे। पूर्ण वर्ग और घन की जगह पूछ सकता है कि 6 घात वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, 5 घात वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, 9 घात वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो जितने घात की पूछ रहा है उतने घात काउंट कर लेने हैं, और ये 0 तो हर जिसमें लेना ही लेना अपने को, ठीक है। क्यों, एक पे चाहे कितनी घात लगा दो वो उतना ही रहेगा। तो 0 तो अपने को लेना ही लेना है, चाहे पूर्ण वर्ग पूछे, पूर्ण घन पूछे, चाहे 5 घात पूछे, 7 घात पूछे, 10 घात पूछे, कितनी ही पूछे, 0 वहां तो अपने को काउंट करना ही करना है। बात कर रहा हूं पूर्ण वर्ग की, पूर्ण वर्ग की मैं बात करूं तो ये जो आगे सम संख्या मिल जाए 2 4 6, उनको काउंट करके लिख देना। इधर भी मिल जाए तो उनको काउंट करके लिख देना। दोनों का गुणा करने पे जो आता है वो संख्या अपने को मिल जाएगी। इसी संख्या में बात करूं मैं पूर्ण घन की, 0 तो लेना ही लेना है अपने को। पूर्ण घन के लिए क्या करना है, 0 तो लेना ही लेना है। साथ में यहाँ पे अगर कोई 3 घात की संख्या मिल जाए, घन का मतलब है ऊपर 3 घात, ऊपर 3 घात, तो 3 घात की अगर संख्या मिल जाए तो उसको लेना ही लेना है। यहां देखो 1 है तो 1 तो ले लिया 0, और 3 घात की संख्या नहीं है तो रहने दो। यहाँ पे 0 है, एक 0 तो लेना ही लेना है अपने को, 3 घात की होती तो उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 ही है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1। आप इसमें कहीं भी ट्राई कर लो, कोई भी संख्या पूर्ण घन नहीं है 1 को छोड़ के, अपने पास आंसर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आप इसमें देखा अपन ने किया था कि इसमें 9 गुणनखंड मिल रहे हैं, तो 9 को आप ट्राई कर लो, 4 तो पूर्ण वर्ग मिल गए, जो मैंने आपको यहाँ पे चेक करके बता दिया है। पूर्ण घन की बात की मैंने तो दोनों में से एक एक 0 वाले लिए हैं, और संख्या यहाँ पे अपने पास है नहीं, अगर मिल जाती तो उसको ले लेते जो पूर्ण वर्ग मिल जाती। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया पूर्ण वर्ग ज्ञात करना, पूर्ण घन ज्ञात करना, प्रॉपर गुणनखंड ज्ञात कर लिए, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ज्ञात कर लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक और देख लो, संख्याओं के जो गुणनखंडों की संख्या अपन ने देखी है उनका योग ज्ञात करना। ये बड़ी बला आ गई भाई, पहले तो पूछा था गुणनखंडों की संख्या ही ज्ञात करो, अब तो सारी बड़ी भारी चीज आ गई, इसका योग भी ज्ञात करो। अब ये क्या नई बला आ गई, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दो। गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात हो गई तो जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया ये वाला, अगर ये जिसको आता है वो उसका योग भी आराम से ज्ञात कर लेगा, कहीं भी दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। जिसको सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है आता है वो उसका योग ज्ञात कर लेगा, विषम वाला जिसको आता है वो भी उसका योग ज्ञात कर लेगा। देखते हैं एक उदाहरण से, एक उदाहरण लेता हूं मैं 96, ठीक है, एक उदाहरण लेता हूं मैं 96, इसके गुणनखंड करता हूं मैं तो कितना मिलता है मेरे को, 2 की पावर 5, कितना मिलता है 2 की पावर 5, 830, एक मिलता है 3 की पावर 1। आप गुणा करके देख लो, 96 के गुणनखंड करके देख लो, 48 आ गया, 2 आ गया, ये 24, नीचे आ गया 12, 2 6 आ गया 3, 3 की बात दिया 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर ली थी मैंने 5 और 3 की घात ली थी 1। क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग अपने को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे भाई,
2 की पावर 0 लिखी, 2 की पावर 1 लिखी, 2 की पावर 2 लिखी, 2 की पावर 3 लिखी, 2 की पावर 4 लिखी, 2 की पावर 5। ये 2 की 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अपन बेसिक मेथड से इसी प्रकार से करते हैं। कितने हो गए? 2 3 3 6 और ये 2। हमेशा एक हाथ बढ़ाते हैं। कुल गुणों की संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है? 12। कितनी हो रही है? 12। 5 और 1 6 और 1 प्लस 1 2, 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। अब इनका योग ज्ञात करा। अब जाने कौन कौन से गुणनखंड है। बड़ी संख्या इतनी आने कहां तक ज्ञात करेंगे? 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 है कितने, कब तक लिखेंगे अपन? अपने डायरेक्ट कर लिया कि 12 गुणनखंड इसमें होते हैं। अब इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ से भी हार्ड नहीं है। जो ये आए हैं ना ये संख्याएं, उनका योग ज्ञात कर लो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। आपस में फिर गुणा, ये गुणा आसन लगा दिया। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इन दोनों का इसका योग ज्ञात करके, इसका योग ज्ञात करके आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। कर लो भाई। इसका मान 1, 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। इसका मान कितना आ रहा है? 1 प्लस 3। देखो यहाँ पे 2 1 3 4, 2 1 3 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 कितने हो गए? 63 इंटू 3 और 1 4, कितना आ रहा है? 4 3 12, हासिल 1 7 का 24 1 25। इनके जो 12 गुणनखंड अपने को मिले उनका योग कितना आएगा? 252 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, कहीं भी गलत होने की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। कुछ भी नहीं करना, जो बातें दी हुई है जीरो से स्टार्ट करके लास्ट तक ले जाओ और इन सबका योग करके, इन सबका योग करके आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मेथड भी मैं आपको बताता हूं। अपन ने 96 लिया था, 2 की पावर 5 आई थी, 3 की पावर 1 आया था, और टोटल इसका देखो योग कितना आ रहा था? 252। 252 आ रहा था 12 गुणनखंडों का। इसके लिए मैं आपको एक सीधी सीधी ट्रिक बताता हूं, कुछ भी नहीं करना। जो ये घात है, क्या है? घात है। इस 2 की घात में 1 बढ़ाना है, माइनस करना है, बटे हुए जो ये संख्या है 2 माइनस 1 इनटू 3 की घात 1 बढ़ाओ 2 माइनस करो 1। सो यहां माइनस नहीं करना, यहां करना है। ठीक है, और यहां 3 माइनस 1। देख लेते अपनी ट्रिक सही होती है तो। 2 की पावर 6 का मान कितना आता है? 2 की पावर 6 का मान गुणा करके देख लो आप। 2 को 6 बार, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 32 दून 64। कितना आ गया? 32 दून 64, और 64 में से क्या करना है? 1 घटाना है। कितना आ गया? 63। 2 में से 1 गया तो 1, ये गुणा। 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2। ध्यान रखना क्या करना है? जो ये घात है 2 रखना है, 2 घात में 1 बढ़ाना है, पूरे में से 1 माइनस कर देना है। बटे में यही संख्या उठा के 1 घटा देना है। ठीक है, यही संख्या उठानी है, घात में 1 बढ़ाना है, माइनस करना है, नीचे भी 1 माइनस करना है। ठीक है, आगे सेम ऐसे ही 2 3 का 1 थी, 2 कर दिया, पूरे में से माइनस कर दिया, 3 में से 1 हटा दिया। ठीक है, आगे देखो यहाँ 63 ऐसे कैसे? 8 में 2, 8 में 2 का भाग गया, कितना आ गया? 4। वही संख्या आ जाएगी देखो अपने पास, 63 इंटू 4। तो एक तरह से ट्रिक हो गई, इसका मेथड हो गया। बेसिक मेथड मैंने आपको बताया, ये एक मेथड है यहाँ पे, ये बता दिया। ठीक है, आगे मैं बात करूं, ये तो हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये क्या हो गया? कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। ये हो गया। अगर पूछ ले सम गुणनखंडों की संख्या का योग, ये पूछ ले कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करो। 96 अपन ने ले रखा था, 2 की पावर 5 थी, 3 की पावर 1 था। तो बताओ इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी? करना कुछ नहीं है, सम संख्या लेनी है। सम गुणनखंड पूछ रहा है तो सम संख्या की घात कितनी है? 5 इंटू इसमें 1 बढ़ा दो, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10 से सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। और सम गुणनखंड यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करते। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। आपस में क्या कर देना है? इंटू यहाँ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 करके देख लो। ये 2
4 8 16 32 इंटू कितना आ गया 4 32 48 8 56 56 60 दो 62 इंटू 4 कितना आ रहा है 4 दूनी 8 700 का 24। तो सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग कितना आ रहा है 248 आ रहा है। कैसे ज्ञात किया? जिसको सम संख्या सम गुणनखंडों की संख्या जिसको ज्ञात करनी आ गई बेसिक तरीके से वो इसका योग आसानी से ज्ञात कर लेगा। अगर यहां पे पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या और उसका योग, तो विषम गुणनखंड बोलो कितने आएंगे? इसमें सम संख्या को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। 3 की पावर 0 ही रखेंगे यहाँ पे और 3 की पावर 0 और 1 ये रखेंगे। 3 की पावर 1 ही तो रखते हैं और उसका गुणा करते हैं 1 + 1 2। यहाँ पे भी सम गुणनखंडों संख्या कितनी है? 2 है। सम तो 10 आ गए और 2 भी सम हो गए 12 हो गए। टोटल 12 अपने को मिल रहे थे। ये इसका योग हो गया। तो आगे इसका योग कितना आएगा? 4 आएगा। गुणा करके देख लेना आप। इसमें टोटल में कितना आ रहा था? टोटल में कितना आ रहा था? 252 है। और यहाँ पे देखो 248 तो सम का आ गया और 4 भी सम का आ गया। तो बोलो कहीं गलत है क्या? नहीं है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रॉपर फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स अर्थात पूर्ण वर्ग गुणनखंड, एक पूर्ण घन गुणनखंड, एक पढ़ लिया गुणनखंडों की संख्याओं का योग। अपन ने आज ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अपन ने क्या पढ़ा? ये चीजें आज यहां पे अपन ने पढ़ ली। अगर देखो एक और मैं क्वेश्चन यहां पे देता हूं। एक मैंने क्वेश्चन दे दिया 150 के, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कैसे याद करेंगे? 150 के सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड ज्ञात करके उसके घात के रूप में लिखेंगे। तो देखो 15 × 10 होते हैं, 15 × 10 हो रहे हैं। इसको मैं लिखता हूं 3 × 5, इसको मैं लिखता हूं 2 × 5। तो बोलो क्या आ गया? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। आप 150 को वैसे भी गुणनखंड करके देखना, बाजी गुणनखंड अपने को यही संख्या मिलेगी। ठीक है, 25 75 × 200, 2 × 150। ठीक है, ये अपन ने ज्ञात कर लिया। तो बोलो कुल गुणनखंड कितने आए? क्या करना पड़ेगा? 1 + 1, यहां भी 1 + 1 और यहां 2 + 1, 2 × 2 × 3 कितने आ गए? 12 गुणनखंड इसके टोटल आ गए। अब ये पूछ रहा है कि इसका योग ज्ञात करो। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। अपन मेथड से चलते हैं तो क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहां 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। ये कितना आ गया? 3। 2 की पावर 0 का मान 1 और 2 की पावर 1 का मान 2। 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये इंटू 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 का मान 1, ये कितना हो गया? 4। यहां देखता हूं मैं 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5 प्लस का मान 25 कितना हो गया? 31। इसका मान कितना हो गया? 31। गुणा करके देख लो। यहां से गुणा किया 4 × 3 = 12 और 3 गुणा में 4 × 3 = 12 से लेख 7 और 3 372। इसका अपन ने गुणा किया कितना आ गया? 372। बिल्कुल बेसिक मेथड से अपन ने इसको कर लिया। जो डायरेक्ट ट्रिक थी अपने पास क्या थी? जो भाई संख्या दी हुई उसकी घात में 1 बढ़ाना है, घात में 1 बढ़ा दिया, -1 कर दिया। जो संख्या है उसको ऐसे कि उसको उठा के माइनस करना है इंटू। सेम वही काम 3 है, घात कितनी है? 1 बढ़ानी है, -1 करना है, नीचे -1 करना है इंटू 5 की पावर 2 है, 3 कर देना है -1 और 5 -1। जो ट्रिक थी अपने पास क्या किया अपन ने? 2 की पावर 4 -1 कितना आ गया? 3। 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया तो 8 और नीचे कितना है? 2। 3 में से 1 गया तो 2। 5 की पावर 3 कितना हो जाता है? 5 की पावर 3 125, 125 में से 1 गया 124
और 5 में से 1 गया तो 4। देख लो गुणा करके, ये 3, ये 4, ये बाहर देखे देखो 3 और 1। ठीक है, सेम वही प्रोसेस हो गया, वही लास्ट में गुणा आ गया। देख लो अपन ने पहले देखा था वही संख्या जाएगी, इसका आंसर यही आ जाएगा। अब देखो इसमें एक और चीज बढ़ती है, अपन ने योग पढ़ लिया, फैक्टर्स की संख्या पढ़ ली। अगर पूछ ले गुणनखंडों का गुणनफल, क्या पूछ ले? गुणनखंडों का क्या पूछ ले? गुणनफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अपन ने 150 का पूछा, 150 में अपन ने क्या लिखा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। और ये पूछ ले कि 150 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो और उनका गुणनफल ज्ञात करो। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ली और उसका क्या पूछ लिया? गुणनफल पूछ लिया। तो कुछ भी नहीं करना अपने को, ये संख्या ऐसे कैसे यहां पे उतार दो, 150। इसके घात में अपने को क्या लिखना है? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है इसमें? 12 आती है। निकाल के देख लो, 12 मिल रही है। इस 12 में किसका भाग लगाना अपने को? 2 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। तो कितना मिल रहा है अपने को? 6। इसका जो मान आएगा 150 की पावर 6 का जो मान आएगा वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको यहां तक ही छोड़ देना है, आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा। तो अगर गुणनफल पूछ ले तो क्या करना है? कुल गुणनखंडों में किसका भाग लगा देना है? 2 का भाग लगा देना है और यहाँ पे पावर ऐसे कैसे उतार देनी है, इसका आंसर मिल जाएगा। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों का आज अपन ने पढ़ लिया है। पिछले क्लास में पढ़ा, आज की क्लास में पढ़ा। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन आएगा। लगभग इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है दोनों क्लासों में। तो नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना 2 क्लास मैंने आपको बना दी है। एक पिछली क्लास बताई थी, एक आज वाली क्लास बताई है। इसके और भी मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवाऊंगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वहां आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।